हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास डाइजेशन, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और हमारे पास सर्कुलेशन के कंसेप्ट आ जाएंगे, न्यूरल सिस्टम, एक्सक्रीशन और हमारे पास जितना भी रह जाता है जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए, ये होते हैं हमारे पास फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विद द कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन। ठीक है जी, ये बने होते हैं बेसिकली, हम बोल सकते हैं कि लिपिड और हमारे पास ट्राइग्लिसराइड के बने होते हैं ये। ठीक है, काम होता है इनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कैरी करना। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली कंसर्न विद। ठीक है, तो किसके साथ होते हैं ये कंसर्न? अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं कि नहीं? हाँ जी सर, करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज, किसके साथ डिफाइन करते हैं हम इसको? पासेज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, पासेज होती है न्यूट्रिएंट्स की, कहाँ से? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड स्ट्रीम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अमोनिया फॉर्म ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस इज इन, कहाँ पे बनता है अमोनिया? सर बनता है लिवर में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लिवर में चलता है आपका यूरिया साइकिल। जब भी क्वेश्चन आएगा यूरिया साइकिल क्या, यूरिया कहाँ पे बनेगा? लिवर में बनेगा। नेक्स्ट काम क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये मैच करना हमने, जैसे कि हमारे पास पहला है क्वाशियोशोर। ठीक है, क्वाशियो कोर हमारे पास डिजीज़ है, ये किससे होती है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। हाँ जी सर, होती है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम देखें जनरल एनीमिया किससे होता है? जनरल एनीमिया जब हम देखते हैं तो किसकी वजह से होता है? अगर एनीमिया की बात करेंगे हमारे पास किसकी वजह से होगा? हमारे पास पेरिडॉक्सिन से होगा। किससे होगा? पेरिडॉक्सिन से होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं मैरास्मस। ठीक है, जैसे ये बीमारी होगी, ये किससे होगी हमारे पास? ये देखने को मिलती है हमारे पास बायोटीन की कमी से। किसकी वजह से? बायोटीन की वजह से देखने को मिलती है। तो जोड़ो भाई, हमारे पास अगर इससे बन जाता है क्वेश्चन तो यहाँ ही तक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आर ये सभी तो हमारे पास यहाँ से चले गए। अब डी और ई बचता है। अब हमने एक और किया था, कौन सा? जनरल एनीमिया किया था। जनरल एनीमिया की जब हम बात कर रहे थे तो देखते हैं बी का एस होगा, तो यहाँ पे बी का एस जब चलेंगे तो हमारे पास, हाँ ठीक है, तो ये वाला हमारे पास ई ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन, द कोलोन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। तो कहाँ से क्या करता है ये ऑब्जॉर्व? अगर हम बात करें क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, जो सॉलिड वेस्ट होगा उससे क्या निकालेगा? ये वाटर और सॉल्ट निकालता है कोलोन। किसका पार्ट है कोलोन? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इंस्टाइन। ठीक है, जो हमारे पास इंटेस्टाइन है उसमें जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं ये ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कि हमारे पास एक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्थ क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक प्लेस, कहाँ पे होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च? तो हमारे पास कहाँ पे होगी सर? ये होती है बक्कल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बक्कल कैविटी में हमारे पास सब पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड्स बन जाते हैं, और डाइसैकेराइड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मोनोसैकेराइड्स में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, ऑल द फॉलोइंग सिम्टम्स आर फाउंड इन जॉन्डिस एक्सेप्ट। ठीक है, कौन सी हमारे पास सिम्टम नहीं देखने को मिलता है जॉन्डिस में हमें? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे abnormal सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक जूसेस, ये नहीं देखने को मिलता, और सभी सिम्टम होते हैं हमारे पास जॉन्डिस के। टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। भाई हमारे पास अमीनो एसिड को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है? प्रोटीन बनते हैं। हाँ जी सर। अब आता है वर्मी फॉर अपेंडिक्स, जो हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ, कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये हमारे पास प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की जंक्शन पर। नेक्स्ट बात करेंगे 12, द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जीज। तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? विदाउट यूज बोला है एनर्जी के, तो पैसिव अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पैसिव
अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन, द एंजाइम एडिड टू स्टार्च सॉल्यूशन फॉर इट्स ब्रेक डाउन में हैव बीन, ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं हम जब हमने स्टार्च सॉल्यूशन को ब्रेक करना हो? अमाइलेज का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? अमाइलेज का करते हैं। 14 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट लैक्टीरियल्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें, हमारे पास देखने को मिलते हैं ईसोफेगस में। कहाँ पे? ईसोफेगस में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, स्टार्च इट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से? भाई हमारे पास अमाइलेज के एक्शन से, ठीक है, अमाइलेज, ठीक है, जो हमारे पास सलाइवा में पाया जाता है उसके एक्शन से होगा ये काम। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, डाइटरी फाइबर्स आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर, किसके लिए चाहिए होते हैं डाइटरी फाइबर्स? बाउलर मूवमेंट, ठीक है, जो बाउलर मूवमेंट होती है उसके लिए चाहिए होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम 17 क्वेश्चन करेंगे, वेयर द लाइसोजाइम्स आर फाउंड, लाइसोजाइम कहाँ पे मिलते हैं सर? ये मिलेंगे हमें स्लाइवा और टीयर्स, दोनों में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अक्कर इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारे पास सीकम होता है ना, सीकम, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम, वहाँ पे ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। 19th क्वेश्चन, सक्कस, ठीक है, सक्कस इन राइकस इज द अदर नेम ऑफ, किसका नेम है ये हमारे पास? तो ये देखने को मिलता है हमें, किसका नेम है? इंटेस्टाइनल जूस का नेम है, ठीक है जी। अगर आ जाए इस तरह से तो आप लगा देंगे। अब आएगा कुफलर, ठीक है, कुफर सेल, कुफर सेल भी बोलते हैं इनको, तो ये कहाँ पे सेल होते हैं? कपलर सेल या कुफर सेल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एंड ये देखने को मिलते हैं हमें लीवर में, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिक्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिक्रेटन, सिक्रेटिन हार्मोन आता है एक तरह का, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अगर इसकी बात करेंगे तो ये ड्यूटेनम से प्रोड्यूस होता है सिक्रेटिन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 22, रेनिन ऑल्सो एक्ट ऑन, रेनिन कहाँ पे एक्ट करेगा? तो ये हमारे पास मिल्क चेंज करता है ये केसिन इनटू कैल्शियम पैराकेसिन, जो पीएच होती है 1 से लेकर 3 पीएच, उसमें चेंज करता है ये, ठीक है जी। रेनिन जो है हम छोटे बच्चों में ज़्यादा काम करता है वैसे। नेक्स्ट चलते हैं, तो 23 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट चैप्टर, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी, है ना, सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, कौन सा होता है सर? अल्विलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पर्सन लिविंग इन सी लेवल, ठीक है, उनकी लंग्स कैपेसिटी जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड रहता है उसके कंपैरिजन कैसी होगी, ठीक है। पर्सन लिविंग इन सी लेवल हैज़ लंग्स कैपेसिटी हाइयर होगी या स्मॉलर होगी? सर स्मॉलर होगी, जो सी लेवल पर रहता है, और जो हाई एल्टीट्यूड पे रहेगा उसकी ज़्यादा होगी, हाइयर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वाटिक व्हेल, एक्वाटिक व्हेल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा रहता है सर? हमारे पास रहता है लंग्स, लंग्स सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि ये मैमल्स होता है ना व्हेल, ठीक है। 26 क्वेश्चन, बॉडी टिश्यू ऑब्टेन O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन इन टिश्यू कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है सर? हमारे पास ये होता है लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एंड हाई CO2 कंसनट्रेशन की वजह से, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चलती है ना कोई भी चीज़, तो वही चीज़ है यहाँ पे। मस्ट डेवलप लेरेंक्स ऑफ ह्यूमन मेल इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको सर? डेवलप हो जाए उसको बोलते हैं एडम एप्पल, ठीक है, एडम एप्पल बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास लेनेक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन RBC, तो भाई कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? हमारे पास जिंक आयन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड कंटेन CO2, ठीक है जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, किस फॉर्म में जो है ब्लड CO2 को कंटेन करता है? तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है हमारे पास ब्लड जो है CO2 को कंटेन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड द एयर बिकेम रेयरर एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ एयर डिक्रीज, हाँ जी सर होता है बिल्कुल। इंक्रीज इन ऑल द फॉलोइंग वुड compressed state
दिस डिक्रीज फॉर परफॉर्मिंग नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी एक्सेप्ट। भाई किसका बॉडी का फंक्शन जो है हमारे पास चेंजेस नहीं रहेगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नहीं रहे चेंज होगा सर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज नहीं होता है जब भी आप हायर एल्टीट्यूड जाओ लोअर एल्टीट्यूड जाओ, ठीक है जी। तो ये चीज़ है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 31 यूजफुल एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू लिविंग बींग बाय द प्रोसेस ऑफ, किसकी वजह से, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलते हैं, ठीक है जी। 32 क्वेश्चन है हमारे पास। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं हम सर कंप्लीमेंटल एयर बोलते हैं, ठीक है जी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। अब 33 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, वेयर डज गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो ब्रोंकाई हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे गैसेस एक्सचेंज, वैसे तो एल्विलाई में होता है लेकिन अगर एल्विलाई नहीं है तो ब्रोंकाई आप लगा सकते हैं। 34 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ब्लैंक दिया गया है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इन सिंगल ब्रीथ, उसको क्या बोलते हैं, जो सिंगल ब्रीथ में हम इनहेल करते हैं एयर को उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं सर, टाइडल वॉल्यूम। 35 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस, कॉकरोच में ट्रकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, कौन सी सर, ट्रकियल। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, किसको बोलते हैं, लंग की कैपेसिटी किसको बोलेंगे सर, हमारे पास IRV, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम सभी को मिलाकर हमारे पास वाइटल कैपेसिटी बन जाती है, डी ऑप्शन सही रहेगा। मैमेलियन लंग्स आर कैसी होती हैं, सॉफ्ट एंड स्पंजी होती है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट है निमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर, ये पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन होता है, पोन्स और रीजन ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है 39 कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायरेटरी एयर इन मैमल्स अक्करिंग, ठीक है। तो कहाँ पे होती है सर, इसकी होती है हमारे पास नेजल चैम्बर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इज ए कैसी प्रोसेस है ये, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तोड़ते हैं ना हम ग्लूकोज को फिर एटीपी निकलते हैं तो कैटाबॉलिक है। नेक्स्ट है 41 द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर टू, ठीक है, द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर टू, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो टिश्यू रेस्पिरेशन होती है या सेल्फ रेस्पिरेशन होती है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। वॉइस इज हाई पिच्ड इन, हाई पिच्ड किस में देखने को मिलती है सर, हमें देखने को मिलती है फीमेल्स में, यस सर, फीमेल्स में। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हाँ जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास कितनी होती है सर, 1.36 ml जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब, ठीक है, कि हमारे पास फॉर रीचिंग लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ब्लड मस्ट पास थ्रू, ठीक है, तो ब्लड को कहाँ से पास होना पड़ेगा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहेगा लंग्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है द मेजर फंक्शन ऑफ एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या फंक्शन होता है सर, ये सभी काम करती है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ऑक्सीजन सभी काम करेगी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है 48 द ब्लड प्लाज्मा कंटेन ए डिजॉल्व सब्सटेंस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर हम हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व सब्सटेंस कॉल्ड, ठीक है, अगर इसका कोई रहेगा हीमोग्लोबिन सही रहेगा, बिल्कुल। 49 ब्लड प्लाज्मा इज ए, कैसा नेचर होता है इसका, अल्केलाइन नेचर होता है ब्लड प्लाज्मा का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 50 थ्रोम्बोप्लास्टिन रिक्वायर्ड ए इन ब्लड क्लॉटिंग इज सिक्रेटेड बाय, कौन उसको सिक्रेट करता है हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन को, तो ये प्लेटलेट्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे विच वन ऑफ द प्रिंसिपल कैटाइन इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, कौन सा होता है सर, हमारे पास Na जो हमारे पास प्रिंसिपल कैटाइन होता है प्लाज्मा ऑफ ब्लड में, ठीक है जी, सोडियम। 52 क्वेश्चन है लिम्फ इज
कैसा नेचर होता है लिम्फ का, तो ये हमारे पास लिक्विड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, फ्लूइड मीडियम जो ब्लड का होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं डीजनरेशन डिजीज। कौन सी, डी जनरेशन डिजीज। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हमारे पास इन्फेक्ट भी नहीं होती है, कम्युनिकेबल भी नहीं है और डेफिशिएंसी डिजीज भी नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का कौन सा टाइप नहीं है हमारे पास, तो वो है इर्थ्रोसाइट। कौन सा सर, इर्थ्रोसाइट इसका सही आंसर रहेगा। इर्थ्रोसाइट हम आरबीसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर, आरबीसी। ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। 56 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हार्ट फर्स्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहले रिसीव करता है, तो वो करता है राइट ऑरिकल। कौन सा, राइट ऑरिकल, यह ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम इन हार्ट, कौन लेके आता है भाई हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, तो वो लेके आती है हमारे पास पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ध्यान रखना है, पल्मोनरी वेन एकमात्र वेन है जो हमारे पास बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। कैसा ब्लड लेके आ रही है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। वहीं बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी, जो लंग्स के पास लेके जाएगी ब्लड को, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी इसके साथ, ब्लड के साथ, और ये ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारे पास आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेन्स, वेन्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास ब्लड को कैरी करती है टुवार्ड हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है, और ब्लड को हार्ट से अवे कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती है, पूरी बॉडी में फैलाती है ब्लड को, ठीक है जी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ध्यान रखना है। टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व एंड क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वाल्व्स हैं इनके क्लोजर का हमारे पास पूछा है कि टाइम इंटरवल कितना होता है, 0.3 सेकेंड रहता है, 0.3 सेकेंड। यहाँ से आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कार्डिक साइकिल पूछ लिया जाए, कार्डिक साइकिल कितने टाइम में चलता है, तो हमारे पास 0.8 सेकेंड तक चलता है, 0.8 सेकेंड तक चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास 60th क्वेश्चन, ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड बिटवीन, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे मिलता है समय हमें, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में मिलता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में हमें ट्राइकस्पिड वाल्व मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर आ जाए कि हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे मिलेगा, बाइकस्पिड वाल्व मिलेगा हमें लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में मिलेगा, ठीक है जी। और इसको बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, कौन सा सर, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर एम पर क्यूबिक मिलीमीटर में पूछा गया है कि ब्लड में कितने हमारे पास डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, तो हमारे पास पाए जाएंगे 8000। नेक्स्ट है हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, ये होती है हार्ट बीट जो है पेस मेकर से ओरिजिनेट होती है, और सैन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, SAN, ठीक है, इसको बोलते हैं सीनो एट्रियल नोड, यहाँ से जो है पेस मेकर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। और वहीं हमारे पास AVN होता है ना, एट्रियो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं जिसको, एट्रियो हमारे पास वेंट्रिकल नोड बोलते हैं, AVN। तो वो हमारे पास कहाँ पे रहता है, उसका काम रहता है हमारे पास पेस सेटलर का, वो पेस सेटलर का काम रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 63, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है। 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मिडल मैन, मिडल मैन की तरह कौन काम करता है, लिम्फ काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू, कॉर्नरी आर्टरीज जो होती है ये हार्ट तक ब्लड लेके जाती हैं, हार्ट तक ब्लड लेके जाएगी, हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है भाई, उसको भी तो ब्लड चाहिए। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट तक कौन लेके जाएगा भाई, पल्मोनरी वेन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का चल पड़ता है, हाँ यहाँ से हमारा चैप्टर, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन आता है मिच्योरेशन, मिच्योरेशन क्या होता है, हमारे पास मिच्योरेशन होता है पासिंग आउट यूरिन, यूरिन को पास आउट करना, उसको क्या बोलते हैं, मिच्योरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच सेट इज सिमिलर,
कौन सा सेलुलर सेट है हमारे पास, अगर यहाँ से देखें तो अगर हम इस सभी को देखेंगे तो हमारे पास सीबम जो है स्वेट ग्लैंड से निकलता है, सीबम स्वेट ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है हमारे पास आएगा ह्यूमन बॉडी लॉसेस वाटर बाय। ह्यूमन बॉडी वाटर कैसे लॉस करती है, तो हमारे पास सभी माध्यम से जो है वाटर को लॉस किया जाता है, एक्सक्रीशन हो जाए, ब्रीथिंग हो जाए या स्वेटिंग हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 70th क्वेश्चन की, विच इज़ द फंक्शन ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा सर, हमारे पास फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। ठीक है, फिल्ट्रेशन करता है ये ब्लड की, कौन, वोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, ग्लोमेरुलस जो होता है हमारे पास कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है 71, विच वन इज द यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक कुछ होते हैं हमारे पास, यूरियोटैलिक कुछ होते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक पाए जाते हैं हमारे पास समुद्र वगैरह में। ठीक है जी, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा सर, जहाँ पे फ्रेश वाटर होगा, वाटर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे यूरिकोटैलिक पाए जाएंगे। यहीं से एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मैराइन वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो होते हैं हमारे पास वो रहेंगे यूरिकोटैलिक। कौन से रहेंगे वो, यूरियोटैलिक, हाँ यूरियोटैलिक रहेंगे। यूरिया सक्रिएट करते हैं जो हमारे पास कहाँ पे रहते हैं, जो रहते हैं हमारे पास मैरीन वाटर में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है भाई, वाटर तो ज़्यादा से ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नमक भी है। इसके अलावा और क्या रहेगा सर, मैमल जितने भी हो गए, जैसे हम हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूरियोटैलिक। कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक। और यूरिकोटैलिक होते हैं इंसेक्ट वगैरह। तो इसमें कौन आते हैं हमारे पास, अगर बात करेंगे इंसेक्ट आ जाते हैं यूरिकोटैलिक में। और क्या आ जाते हैं, लिजार्ड हो गई। ठीक है, जो हमारे पास बर्ड हो गए। ठीक है, जो ये क्या है हमारे पास यूरिकोटैलिक है। ठीक है, पैलेट्स की फॉर्म में ये यूरिया और जो इनका एक्सक्रीटरी मेटल फीकल मेटल होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास यूरिकोटैलिक ये हो गए। नेक्स्ट है इन किडनी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। तो हमारे पास किडनी में कहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व होता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, यही सभी काम करेंगे तो हमारे पास ये प्रोसेस चलती है। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज, लीवर की स्टडी को हम हेपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कैरिड आउट बाय, किसके माध्यम से होता है, यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से होगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू, किसके माध्यम से होगा सर, ये बोमेन कैप्सूल में होगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है, इसमें हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, ये प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन भी इसकी देखो भाई, जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हमने चलना होता है। तो ऑप्शन देख लो, हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। 77 नाइट्रोजनस वेस्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय, किसके माध्यम से हम नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, फिर से आगे क्वेश्चन, यूरिनरी सिस्टम से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, कौन सा हमारे पास पेयर रॉन्ग है, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक इंसेक्ट होते हैं, नहीं सर। ठीक है, ये बिल्कुल राइट यहाँ पे रहेगा, ये रॉन्ग है। और यूरिकोटैलिक जब हम बात कर रहे हैं बर्ड है, देखो भाई, अमोनियोटैलिक टैडपोल्स हो गए जो फ्रेश वाटर में रहेंगे। ठीक है, और यूरिकोटैलिक एलिफेंट भी एक यूरिकोटैलिक है, यूरिया निकालता है। ठीक है, यूरिया साइकिल चलता है लीवर में। नेक्स्ट है लूप ऑफ हैनल इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होती है ये, तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो है लूप ऑफ हैनल एसोसिएटेड होती है। द रीजन ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन रेनल मेडुला, रेनल मेडुला में जो रीजन हमें मिलता है उसको हम हैनल लूप बोलते हैं। हैनल लूप वाला पोर्शन हमें कहाँ पे मिलता है, रेनल मेडुला में देखने को मिलता है। एक होता है रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स में मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है नेफ्रॉन का, और हैनल लूप ऑफ हैनल या हैनल लूप जो है यू शेप की जो होती है वो हमें मेडुला में रीजन में देखने को मिलती है। 81 क्वेश्चन है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन ब्लड देन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम, हमारे पास सही आंसर रहेगा प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट है नॉन सिक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस। ठीक है, अगर हमारे पास नॉन सिक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ह्यूमन बींग होती है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको बोलते हैं हम, हमारे पास गोट और हमारे पास कैलकली। ठीक है, गोट और गठिया और कैलकुलाई इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 83 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। जब इन सभी को देखेंगे तो हम देखेंगे कि सारी स्टेटमेंट सही हैं हमारे पास। पढ़ लो ना इनको, सभी स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इज सेमी सॉलिड फॉर्म अक्कर इन। किस में देखने को मिलता है सेमी सॉलिड फॉर्म। अभी बताया था मैंने, हमारे पास सब पैलेट्स की फॉर्म में देखने को मिलता है यूरिकोटैनिक एनिमल्स में, बर्ड्स वगैरह हो गए, इंसेक्ट हो गया, लिजार्ड हो गई। नेक्स्ट है 85, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर पूछा है तो पीसीटी में होता है ये, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखने को मिलता है। ठीक है, 86 आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द परमेबल फॉर असेंडिंग लूप ऑफ ह्यूनल। ठीक है, तो हमारे पास Na यानी फिर सोडियम आयन जो है हमारे पास ये होते हैं परमिएबल, इसके लिए लूप ऑफ हैनल ये परमिएबल होती है। नेक्स्ट है 87, इनिशियल केमिकल पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन अक्कर इन। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, ये हमारे पास देखने को मिलती है लीवर में। लीवर में हमारे पास केमिकल पार्ट जो है इनिशियल स्टार्ट यहीं पे हो जाती है ना, हमारा जो प्रोसेस हो जाती है एक्सक्रीशन की स्टार्ट होना, यूरिया साइकिल जो चलता है। 88 क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से हमारे पास चल पड़ा है नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चल पड़ा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला। तो यहाँ पे देखिए 88 क्वेश्चन है, स्प्रेन इन्वॉल्व। स्प्रेन क्या होता है सर, जब हमारे पास ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है लिगामेंट्स की, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स को हम बोलते हैं स्प्रेन। और यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारे पास लिगामेंट्स का काम क्या रहता है। लिगामेंट्स किसको जोड़ते हैं सर, ये जोड़ते हैं हमारे पास बोन टू बोन को जोड़ते हैं, बोन टू बोन को जोड़ते हैं। तो याद रखना है बोन टू बोन को कौन जोड़ेगा, बोन टू बोन लिगामेंट। और वहीं आ जाए कि टेंडन क्या होता है, टेंडन, टेंडन जोड़ता है हमारे पास बोन टू मसल, बोन टू मसल कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, मेटाबॉलिक अर्थराइटिस इज कॉमनली कॉल्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं सर, इसका सही आंसर रहेगा गोट, गठिया जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्टिन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड ओवर। एक्टिव बाइंडिंग साइट कहाँ पे देखने को मिलती है, मीरोमाइसिन के ऊपर देखने को मिलती है। कहाँ पे सर, मीरोमाइसिन के ऊपर। 91 क्वेश्चन है, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन टू रिप्लेस इट ड्यू टू द ग्रोथ इन बॉडी इज कॉल्ड एज। इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम ए और बी दोनों, मोल्डिंग और एडेसिस दोनों देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है जी। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन फ्रॉम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास रहेगा सैक्रोमाइसिन रेक्टिकुलम, सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा, ये भी पूछा जाता है पावर कहाँ पे हमारे पास कैल्शियम को, कैल्शियम हमें कहाँ पे मिलता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो हमारे पास सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हमें कैल्शियम आयन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके जी, यहीं से हमारे पास कैल्शियम निकलते हैं। नेक्स्ट आएगा 93, ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट टाइप ऑफ मूवमेंट इज। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सारी मूवमेंट देखने को मिलती है, एमीबॉइड भी, वो डब्ल्यूबीसी में एमीबॉइड होती है, फाइलिपियन ट्यूब में सिलियरी होती है, ट्रकिया में सिलियरी होती है, मस्कुलर तो हमारे पास देखने को मिलती ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 94, साइटोप्लाज्म इन द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जो साइटोप्लाज्म होता है इसको सर क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सैक्रोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, सैक्रोप्लाज्म। 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट लोकोमोशन इन स्नेक। स्नेक में असिस्ट कौन करता है लोकोमोशन को, स्कूट्स, कौन करेगा, स्कूट्स करेंगे। नेक्स्ट है ऑल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल बाय। कौन कंट्रोल करता है सर, हमारे पास नर्वस सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम सही आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा सर, ल्यूकोसाइट में देखने को मिलती है, डब्ल्यूबीसी में देखने को मिलती है। 98 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द थिक मायोफिलामेंट फ्रॉम द गिवन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो हमारे पास क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा मायोसिन। ठीक है जी। अच्छा, पेल्विक गिर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल जो हमारे पास होता है कंसिस्ट क्या क्या करता है सर, हमारे पास इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस को ये कंटेन करता है पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी मसल है हमारे पास स्टेपीडियस, ये कान में पाई जाती है स्टेपस हड्डी के साथ, ये वाली मसल है। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर इंक्रीज। थिकनेस कैसे हमारे पास इंक्रीज हो जाती है? एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज के साथ हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल जो होती है उनकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मसल बढ़ जाती है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 102 क्वेश्चन की। तो हमारे पास बोन्स बिकम फ्रेजाइल ड्यू टू, ठीक है, जब हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी तब हमारे पास क्या हो जाती है? बोन्स जो हैं फ्रेजाइल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन वेस्टीज ऑफ टेल इज मेड ऑफ 4 फ्यूज्ड बोन, ठीक है। हमारे पास जो हम बैक साइड में देखेंगे 4 फ्यूज्ड बोन होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर? कॉक्सिक्स, ठीक है, कॉकाइस वो इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलती है? एनल बोन के साथ देखने को मिलती है, इस तरह से बोल सकते हैं हम। 4 फ्यूज्ड बोन होती है वहाँ पे, एनल बोन, टेल बोन भी बोलते हैं उसको, कोकिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 104 कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है? सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आएगा बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स फाइबर इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं सर? हमारे पास मायोफाइब्रिल्स के, इनको बोलते हैं हम कॉलिकर, कॉलिकर कॉलम को, कॉलिकर कॉलम इसको बोलते हैं हम, बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स। अच्छा, बंडल ऑफ हिस्स जो है हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमारे पास हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, मैच करना है, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट किस में देखने को मिलती है? ल्यूकोसाइट्स में देखने को मिलती है, इसीलिए ट्रकिया में देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबल मूवमेंट स्पर्मेटोजोआ में देखने को मिलती है। मस्कुलर मूवमेंट लिम्स में देखने को मिलती है। सही आंसर क्या होगा इससे निकालेंगे अगर हम, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 107 मायोसिन हेड सेपरेट फ्रॉम एक्टिन व्हेन, ठीक है। मायोसिन हेड कब सेपरेट होता है एक्टिन से? जब हमारे पास एटीपी अटैच होता है मायोसिन हेड पे, जब एटीपी अटैच होगा मायोसिन हेड पे। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस ब्रिज इन ए मायोफाइब्रिल्स अराइज इन ए हेड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। किस मॉलिक्यूल्स के हेड पर ये हमारे पास होता है? तो मायोसिन के हेड पे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द रॉड्स आर विजन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर चलता है न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास द रॉड्स आर किसके विजन के लिए होता है? रॉड से याद रखना है, आर लगा है, आर से याद रखना है रात, तो रात यानी कि नाइट, तो नाइट यहाँ पे सही आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास उसी तरह से कोन्स आते हैं। कोन्स का पूछा जाए तो कोन्स का आप कलर भी बोल सकते हैं और ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं। ब्राइटनेस और कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोन सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, और कोन्स और रॉड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। कौन सी है सर जो हमारे पास सेंसरी एंड मोटर है हमारे पास? तो ये है हमारे पास ट्राइजीमिनल, ठीक है। ट्राइजीमिनल नर्व्स जो हैं क्रेनियल भी है और हमारे पास क्रेनियल नर्व है जो सेंसरी और मोटर है। क्रेनियल नर्व कितनी देखने को मिलती हैं? और हमारे पास अगर बात करें हम क्रेनियल नर्व, हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, ओके। स्पाइनल नर्व्स कितनी देखने को मिलती हैं? 31 पेयर हमें देखने को मिलते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के, और क्रेनियल नर्व्स के पेयर बोल रहा हूँ 12 पेयर, है ना। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इम्पल्स इज, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन से ये काम होगा। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे चलता है? ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क जब हमारे पास बनती है तो कैसे चलता है? रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से मसल में आता है। तो अगर पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से कंट्रोल्ड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आएगा हाउ मैनी पेयर इज सर्वाइकल नर्व। सर्वाइकल नर्व्स के बारे में पूछा है तो ये हमें देखने को मिलती है 8 पेयर। कितनी सर? 8 पेयर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट साउंड वेव एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड कहाँ पे होती है? कॉक्लिया में जो है साउंड वेव एम्पलीफाइड होती है। और इसके अलावा पूछा जाता है ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गन ऑफ हियरिंग जो है कॉक्लिया ही होता है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ ध्यान भी रखेंगे, कॉक्लिया को हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोलते हैं। इसमें हेयर्स लगे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो ट्रैवल करते हैं हमारे पास साउंड को।
कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आई का पार्ट है कॉर्निया, ये है ना, ठीक है। आई ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ईयर पे लग गया तो इसको देख लेना, यहीं पे मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आई का पार्ट है कॉर्निया। नेक्स्ट है लर्निंग इज रिलेटेड टू। लर्निंग किससे रिलेटेड है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग के लिए, सेरिब्रम। कौन सा, सेरिब्रम, ठीक है जी। नेक्स्ट है इन केमिस्ट्री ऑफ विजन इन मैमल्स फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस को, तो उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। कौन सा, रोडोप्सिन जो है हमारे पास पिगमेंट पाया जाता है किस में, ये पाया जाता है रॉड सेल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइरिस ऑफ आईज, ठीक है। आइरिस जो होता है आई का, इसको क्या बोलते हैं, ये फोटो सेंसिटिव होता है, ठीक है, लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। जय इंक्रीज और साइज डिक्रीज करता है ना साइज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पिपिल के साइज़ को, हमारे पास नेक्स्ट है द पाथवे ऑफ इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलेंगे सर हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में, इसको देखने को बोलते हैं हम, अच्छा ये भूल के हम इसको कर लेते हैं। नेम ऑफ द ट्यूब विच कनेक्ट द मिडल ईयर विद बैक ऑफ द थ्रोट, ठीक है। कौन सी ईयर होती है सर, कौन सी ट्यूब होती है, यूस्चैचियन ट्यूब होती है। यूस्चैचियन ट्यूब जो है हमारे पास मिडल ईयर को जोड़ती है थ्रोट के साथ। तभी तो आपको क्या होता है समटाइम्स आपने देखा होगा कि दवाई पीते हैं तो क्या होता है, या फिर कानों में दवाई डालते हैं तो फिर आपको एहसास होता है ना, उसी तरह से नेज़ल ड्रॉप डालते हैं तो कानों में एहसास होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ये ट्यूब से कनेक्ट होते हैं सभी जने, है ना। और इसके अलावा जब भी होता है कि ये कानों में हवा भर गई तो आप क्या करते हो, हमारे सांस को ज़ोर से लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, उसकी वजह से कान की हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है, इसी प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास द पाथवे ऑफ इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं, जो पाथवे होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। वेयर इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म इन ह्यूमन आई, कहाँ पे मिलेगी, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। ब्रीथिंग रेट इन मैमल इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। याद रखना है मेडुला ऑब्लिगाटा, ठीक है, ये सही आंसर रहेगा। मेडुला ऑब्लिगाटा जो है हमारे पास, ये वाला रीजन जो होता है, जितने भी हमारे पास इनवॉलेंट्री जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उन रिएक्शन को कंट्रोल करती है। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है, वही कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन या डाइजेशन, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे पास मेडुला ऑब्लिगाटा जो है सही आंसर रहेगा हमारे पास इनवॉलेंट्री रिएक्शन को, ठीक है, जितने भी होंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 103वां क्वेश्चन है। द सेल विच हेल्प इन कलर विजन। कलर विजन के लिए कौन सा है सर, हमारे पास कोन्स। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑसिकल इन मैमिलियन ईयर, कौन कैसे प्रेजेंट होती है, सबसे पहले होती है मेलियस, फिर होती है इनकस, फिर होती है स्टेपस। याद रखेंगे MIS, ठीक है, मिस, ठीक है, मिस से याद रख सकते हैं कि मिस किया सर, ठीक है जी। तो मिस क्या बोल देंगे, हमारे पास इस तरह से ईयर ऑसिकल्स होती हैं। 1 to 5 क्वेश्चन है हमारे पास 125वां, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड टैपर्स टू ए कॉनिकल पोर्शन इज कॉल्ड एज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर हमारे पास, इसको बोलते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास पूछा है, हमारे पास इसका आंसर सही रहेगा कोनस मेडुलेरिस, ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इज स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ, इसमें देखने को मिलता है ग्रे और वाइट मैटर दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सही आंसर रहेगा नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स का। और इसमें एसिटोकोलिन नर्व इम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपके पास कौन से केमिकल होंगे, ठीक है, जो हमारे पास काम करेंगे, एसिटोकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, इनमें हमारे पास केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्पीड एट विच इम्पल्स आर कंडक्टिंग इंक्रीज विथ, कैसे इंक्रीज होगा सर, हमारे पास जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे डायमीटर ऑफ एक्सॉन का डायमीटर जब इंक्रीज करेंगे इम्पल्स का स्पीड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नीजल ग्रेन्यूल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन, नीजल ग्रेन्यूल्स राइबोसोम के बने होते हैं, साइटोन में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन के साइटोन में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। नेक्स्ट आता है 130th क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है हार्मोन्स वाला, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं डू नॉट पोजेस ग्लैंड, डक्ट नहीं होते इनके पास, है ना, और इनकी सिक्रीशन ब्लड में मिक्स नहीं होती हैं, जैसे
इनकी हाँ एंडोक्राइन ग्लैंड की ब्लड में सिक्रीशन मिल जाती हैं, आप मिलती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन, और इनकी सिक्रीशन एक्सोक्राइन वाली ब्लड के साथ मिक्स नहीं होती है, जैसे सलाइवा हो गया या फिर हमारा टीयर हो गए, है ना, ये वाले हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयर रूट आर प्रेजेंट इन, हेयर रूट प्रेजेंट होते हैं डर्मिस के ऊपर, ठीक है। विच हार्मोन इज एंटोजोनिस्टिक, ठीक है, टू कैल्सीटोनिन, ठीक है, यानी कि सिंपल सा पूछा है कि कैल्शियम की सिक्रेशन कौन सा हार्मोन करता है ज़्यादा, या कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करके रखता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये थायराइड के पिछली साइड प्रेजेंट होती है, 4 नंबर होते हैं इसके, मतलब 1 2 3 4 प्रेजेंट होगी, और मतलब बटन की शेप की, या फिर हम बोल सकते हैं चने के दाने के बराबर साइज होता है इनका। नेक्स्ट हम बात करेंगे LH सर्ग के बारे में बोला है। NH सर्ग जो है ए सिग्नल सेंट फ्रॉम ब्रेन टू ओवरी विच इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है सर, कि एग जो है मैच्योर हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट है LH सर्ग कब देखने को मिलता है, 40th डे को, ठीक है, 14वें दिन को देखने को मिलता है। हार्मोन दैट फंक्शंस थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर इज, ठीक है, ये कहाँ पे होता है हमारे पास, ग्लूकोजन, ठीक है, ग्लूकोजन। Which of the following hormones are released by mechanical stimulation of stomach? स्टमक की मैकेनिकल स्टिमुलेशन से हमारे पास गैस्ट्रीन हार्मोन निकलता है। Which of the following is the not endocrine gland? एंडोक्राइन पूछा है, कौन सी ग्लैंड नहीं है हमारे पास, तो सैलिवरी ग्लैंड के हमारे पास एंडोक्राइन है, नहीं है सर, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर कैसे होते हैं सर, ये प्रोटीनियस के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है डैश ग्लैंड्स मेंटेन द करेक्ट मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ बॉडी, कौन बना के रखता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ए हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड टू ग्रो एंड सिक्रीट इट्स हार्मोन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन करता है जो सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल इज़ रेगुलेटेड बाय, ब्लड शुगर लेवल को हमारे पास पैनक्रियाज जो है सिक्रीट करता है, इसमें अल्फ़ा और बीटा सेल्स होते हैं, पैनक्रियाज में अल्फ़ा और बीटा सेल्स, अल्फ़ा से निकलेगा ग्लूकोजन, ग्लूकाजन, और हमारे पास बीटा सेल से निकलता है हमारे पास इंसुलिन, इंसुलिन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट है, और इनको इनमें सेल प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ये अल्फ़ा और बीटा सिक्रेट हो रहे हैं, इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, किस पे अंदर प्रेजेंट होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज के ऊपर प्रेजेंट हो गए, वही जो है ग्लूकाजन और इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। इसके अलावा जो इसका 98 से लेकर 99% तक का भाग है ना, वो एक्सोक्राइन है, जो हमारे पास एंजाइम वगैरह निकलते हैं पैनक्रियाज से। और एक और बता देता हूँ आपको, पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। मैक्सिमम पार्ट इसका कैसा है, एक्सोक्राइन है, और कम पार्ट इसका एंडोक्राइन नेचर है, जिससे ये वाले हार्मोन निकल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसके अलावा अगर पैनक्रियाज नहीं होगा तो वहाँ पे ऑप्शन होगा टेस्टिस या हमारे पास ओवरीज, तो टेस्टिस या ओवरीज भी आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ यूरिन प्रमोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज ब्राउट अबाउट बाय, किसके माध्यम से होगा सर, ये हमारे पास वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और हमारे पास ऑक्सीटोसिन के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास 143 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीनियस इन केमिकल नेचर, कौन से होते हैं सर हमारे पास, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन सही आंसर रहेगा। फाइट फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कौन सा होता है सर हमारे पास, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन का काम कहाँ पे होता है सर, ये पीनियल ग्लैंड, ये सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये कर लिया हमने, ये रह गया, इसका कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सीटोनिन जो है किसका काम रहेगा, ये हमारे पास रहेगा
ये रहता है टू रिड्यूस द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड, ये रहेगा इसका काम। इसको अब करते हैं 145 क्वेश्चन, ये रह गया था, इसको देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल क्लॉक एंड न्यूरोसेक्रेटरी ट्रांसड्यूसर इज, उसको बोलते हैं हम पीनियल ग्लैंड। ठीक है जी, पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। और यहाँ से हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है सर? हमारे पास मिलैंडोटोनिन। ठीक है, मिलैंडोसाइट्स होते हैं ना, उन्हीं की तरह मिलैंडोटोनिन जो होता है हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिनियल ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या बनाते हैं सर? हमारे पास इंसुलिन बनाते हैं क्या? हाँ जी सर, इंसुलिन बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम रहता है हमारे पास? अगर इसका काम देखेंगे हमारे पास तो ग्रोथ हार्मोन निकालता है। हाँ जी सर। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे ये कैल्शिटोनिन क्रिएट करता है। ये इसको मिलाएंगे अगर तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की डिफ्रेंशिएशन कॉल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारे पास थाइमोसिन, थाइमोसिन रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है फॉलिकल एफएसएच को? इंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट है हमारे पास 24 आवर हमारे पास रिदमिक क्लॉक होती है जो हमारे पास डायन्यूरल रिदम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो है आवर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, ये करता है हमारे पास मेलाटोनिन हार्मोन और पिनियल ग्लैंड से निकलता है, पिनियल ग्लैंड से, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा ये हमने बात कर ली एक टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी से। वीडियो अच्छी लगी है, अगर मेहनत आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ठीक है, यही बोल सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अब हमारा मोटिवेशन इसी तरह से बनाए रखें। किस माध्यम से बनाएंगे सर? अगर वीडियो को शेयर करोगे और लाइक करोगे, साथ में आपके लिए मतलब बोल सकता हूँ मैं कि मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, है ना जी। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, एक न दिन सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता तो सर आज ही चाहिए हमें, तो सर आज चाहिए तो मेहनत ज़्यादा कीजिए। इसी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।